बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं सैयद आसिफ अपने एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक छोटी-सी गुज़ारिश थी कि आप मेरे चैनल को देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करें। ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। मैंने अभी तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, तो ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो है इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और हमला भी भरपूर हमला किया है। ये हमला कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इन सब चीज़ों को अब देखेंगे और इसमें कितने लोग हलाक किए गए, शहीद किए गए, उस पर भी बात करते हैं। और फिर ये हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं तमाम, ये कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सब भी देखना होगा कि ये सब कहाँ खड़े हुए हैं और किसकी साइड पर हैं और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है कि नहीं है, और दूसरे इस्लामी ममालिक का क्या किरदार है, जैसे जॉर्डन है, मतलब इराक है। तो बहरहाल इसराइल ने भरपूर हमला किया, तकरीबन 200 फाइटर जेट इस्तेमाल किए और एक ही हमले में पूरी की पूरी क़यादत को उन्होंने शहीद या हलाक करके रख दिया है। मतलब पूरी क़यादत बोले तो जिसमें न्यूक्लियर साइंसदान हैं, चीफ्स हैं, जनरल हैं, गवर्नर्स हैं, मतलब आप किसी पूरी की पूरी जो उनकी कंप्लीट क़यादत है उसको उड़ा कर रख दिया उन्होंने। इस हमले की इतनी एक्यूरेसी कैसे हुई? क्या किसी की इन्वॉल्वमेंट इनसाइड? क्योंकि उसके बगैर इतना भरपूर हमला कर देना और पूरी क़यादत को मलिया-मेट कर देना ये पॉसिबल नहीं है। कि बाज़ होता यही है कि जब तक कोई अपने घर का शामिल ना हो, मामलात आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इसमें ऐसा ही लगता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट थी और इसराइल की इंटेलिजेंस इतनी भरपूर थी कि जो ईरान की इंटेलिजेंस थी वो उसको फिगर आउट नहीं कर सकी। तो एक ही हमले में पूरी लीडरशिप उड़ाकर रख दी गई, बिल्कुल समझ से बाहर है। मतलब सारे शहीद हो गए, इतनी एक्यूरेसी, आई मीन न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पे हमला किया, मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, मतलब कमांडर रेजिडेंस तक का उनको पता था कि कौन कहाँ पर मौजूद है, किस वक़्त कहाँ पर मौजूद होगा। फिर आप भी देखें कि जो उनके गार्ड्स थे, चीफ्स थे, मतलब उन सबको हलाक कर दिया गया। खामनई के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हलाक कर दिया गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो हेड करते थे, उनको हलाक कर दिया गया। मतलब पूरी दुनिया इस वक़्त हैरान है कि इतनी एक्यूरेसी कैसे हो गई इनकी, क्या वजह है? इसराइल की इंटेलिजेंस वेल इन्फॉर्म्ड स्ट्राइक थी, ईरान की तकरीबन पूरी हाई कमांड शहीद कर दी गई या हलाक कर दी गई। आप इसको ये कह सकते हैं कि ईरान का या ईरान के इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर मैं इस चीज़ को समझता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ और जिस तरह जब इराक की कहानी हो रही थी, इराक पर हमले की बातचीत हो रही थी, तो इराक भी कहा करता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, हम ये तमाम चीज़ें होने नहीं देंगे। ओ भाई, वो आए, उन्होंने हमला किया, आपको फ़तह किया और चले गए। ईरान की भी यही कहानी थी कि इनके जो मामला चल रहे थे यूएसए के साथ कमिटमेंट चल रही थी, बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के दौरान ये तमाम कहानी हुई और ईरान यही कह रहा था कि भई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने इतने मिसाइल दाग देने हैं, हमने तमाम बेसिस को जो है ना निशाना बनाया हुआ है। तो जब सुबह तकरीबन 13 जून की सुबह 3 बजे ये हमला किया गया, तो ये लोग सो रहे थे जबकि इनको प्री इन्फॉर्म्ड थे सब। सब रेडी थे कि भई 24 टू 48 आवर्स में इसराइल के हमले का प्रोग्राम है। देखिए, इसराइल ने तो अपने आप को मतलब शो करना है कि हम जो है इंटेलिजेंस में सबसे आगे हैं और एयर स्ट्राइक में सबसे आगे हैं और तमाम 5 जगहों से स्ट्राइक की गई। 5 जगहों से स्ट्राइक की गई और ईरान वाले तमाम क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे? और अगर सो रहे थे तो भाई फिर सोते ही रहे, तो वो सोते रह गए। तो इस तरह तो मतलब समझ से बिल्कुल बाहर है ये सारी चीज़ें कि ये सब कैसे हो गया कि इतना बड़ा फेलियर। तो या तो फिर ये हुआ कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो कोई घर का चिराग शामिल था इसमें।
अच्छा, इसमें हलाक होने वालों में जनाब कमांडर इन चीफ ईरानी पासदार इनकलाब हुसैन सलामी साहब हैं, मोहम्मद बाकरी मेजर जनरल ईरान की मुसल्ह फ़ौज के सरबराह, खरदून अब्बासी जौहरी तंजीब के साबिक सरबराह और साइंसदान, मोहम्मद तेराची ईरानी जौहरी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के सदर। अब आप ये देखें कितनी मतलब पूरी की पूरी क्रीम उड़ा दी गई, पूरी की पूरी क्रीम उड़ा दी गई। तो कौन सी बेसिस इस्तेमाल हुई इतनी जल्दी कैसे? अब क्योंकि इसराइल डायरेक्ट तो हमला कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई तो चीज़ मिली होगी ना, किसी ने उसका साथ दिया होगा या किसी ने उसको साथ लिया होगा। और बहरहाल जी, अ, उम्मीद है कि वहाँ के जो शहरी हैं उनका कोई नुकसान ना हुआ हो और सिर्फ बात इन्हीं हद तक रही हो, क्योंकि शहरी का नुकसान जो है ना वो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि शहरियों का नुकसान हो जाए। तो जैसे फ़लस्तीन में हुआ, दूसरी जगहों पर हुआ। तो बहरहाल हर मुल्क को अपनी दिफ़ा का हक़ जनाब है। इसराइल अपना दिफ़ा कर रहा है, दूसरे ममालिक अपना दिफ़ा करते हैं। तो अब देखना ये है कि ईरान का क्या होता है। सुना यही गया है कि जनाब उन्होंने 100 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल की तरफ रवाना कर दिए हैं। मैं नहीं समझता कि वो वहाँ तक पहुँच भी पाएँगे। उसकी वजह ये है कि बीच में 1-2 जो ममालिक हैं वो इस्लामी ममालिक वो पड़ते हैं। मेरा ख़्याल है कि वो वहाँ पे ही पहले ही उनको गिरा दिया जाएगा और अगर कुछ पहुँचने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसको ब्रीच करते हुए आगे पहुँचना मुमकिन नहीं हो पाएगा। बस देखना ये है कि अब उसके बाद के जो मामलात होते हैं, क्या होते हैं, क्या अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो ये है कि ख़ासा नुकसान हुआ है ईरान का इस हमले में। और नुकसान तो ज़ाहिर-सी बात है, तमाम चीफ़ जो उड़ा दिए गए हैं। मतलब जितनी भी जो क्रीम थी, जो हायर अथॉरिटीज़ थी, उनके जो चीफ्स थे, उन सबको निशाना बनाया गया। उनके घरों में निशाना बनाया, उनके मतलब उनकी रेज़िडेंस पर निशाना बनाया गया। तो इतनी एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन, इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कि वो वहाँ तक पहुँच पाए और ये सब चीज़ें कर पाएँ। तो बहरहाल अब देखना ये होगा कि इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किस तरह से इसके ऊपर अपनी क्या कहना चाहिए कि पोज़ीशन बताता है। पता नहीं है, शायद पता चला है कि पाकिस्तान ने इसका कहा है कि मतलब ये बेहतर नहीं है, इसके कुछ और भी तरीके हो सकते थे। जैसे कि बातचीत चल रही थी, ऑलरेडी बातचीत चल रही थी और सुना यही गया है कि जो इस बातचीत में शामिल थे उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो अब ये बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, इसमें किरदार होगा पाकिस्तान का, सऊदी अरब क्या किरदार अदा करता है और पाकिस्तान क्या किरदार अदा करता है बीच में, मस्कत, ओमान, इन सब लोगों के क्या किरदार रहते हैं इसमें, ये देखना होगा। बाकी यकीनन इराक और जॉर्डन कहीं से तो एयर बेसेस यूज़ हुई होंगी और वो भी मुस्लिम ममालिक ही हैं। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। देखें, चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, ये सब अपना दिफ़ा करने का हक़ रखते हैं और उसके लिए जायज़ या जैसे भी आप कहें, उन सब तरीकों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। देखना ये होता है कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। इस वक़्त ईरान और ईरानी क़यादत कहाँ खड़ी हुई है? क्या ईरान के अंदर लोग वहाँ उस ईरानी क़यादत से मुतनफ़्फ़िर हो चुके हैं या अभी भी उसके साथ खड़े हैं? ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से मामलात ईरान में रहे हैं, बहुत से मामलात, वहाँ की अवाम भी ज़ाहिर है मसाइल का शिकार है। बहुत से तो मतलब उनकी एक्सपोर्ट्स का मसला है, अपनी ही चीज़ें बनाई हुई वो ज़्यादातर इस्तेमाल भी करते हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी गुड, आई मीन बहुत गुड है, बहुत अच्छे हैं। और लेकिन फिर भी ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे शख़्सी आज़ादी या दूसरी आज़ादी है, वो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन चीज़ों को भी नज़र में रखना होगा कि आया कि इतनी एक्यूरेसी, इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से हो गया। नो डाउट इसराइल की अपनी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे हैं वो लोग। और उनके पास जो स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत हाई हैं। और मुझे अब तक ये है कि कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद थी कि ये होने वाला है,
और वो हो गया कैसे हुआ? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो सकता है? तो बहरहाल देखें अब आगे क्या मामलात होते हैं। बाकी पाकिस्तान में अब आप देख लेंगे, पाकिस्तान में भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। खान की मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है और खान मुझे ये लगता है कि अब खान को बहुत जल्द साइडलाइन कर दिया जाएगा, बल्कि कर दिया गया है। उनके अपने मामलात बड़े गुनागू से चल रहे हैं, ख़राब चल रहे हैं। क़यादत जो है वो अ, यूँ समझ लें कि 2 हिस्सों में बँटी हुई है, कोई कहता है येस, कोई कहता है नो। येस सर और नो सर। तो अब देखें इमरान खान की ईद किस दिन होती है। वो एक ड्रामा था उमर शरीफ का, येस सर ईद, नो सर ईद। तो पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अभी वो ड्रामा चल रहा है, येस सर और नो सर। तो जब यस सर हो जाएगा तो इमरान खान की ईद हो जाएगी, जब नो सर होगा तो बकरी ईद हो जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।